गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं इस स्तुति की अभिलाषा में कोई गुण नहीं है, बल्कि अनेकों दोष हैं। यदि कोई यश प्राप्त है तो दान करना निदान हो जाता है, कोई लड़ाई में जाकर त्याग करता है, परंतु ये स्तुति शब्द मात्र है। थोड़ी ही यश स्तुति प्रशंसक होने पर प्रसन्न होना बच्चों के अज्ञान चित्त की तरह है। जैसे कि रेत का घर टूटने पर बच्चे फूट फूट कर रोते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। नाम में स्तुति मात्र है, वाणी या चेतन है, इसीलिए संभव नहीं है कि शब्द हमारी स्तुति करना चाहते हैं। दूसरों की प्रशंसा उन्हीं का अनुभव है जो बांट कर ले नहीं सकते, अतः ये एक व्यर्थ कामना है। सुशुद्धि करने वाला प्रसन्न होने के कारण स्वयं प्रसन्न होने का तर्क देता है। तो क्यों किसी भी शत्रु पर आप क्रोधित होते हैं? इसीलिए स्तुति करने से प्रसन्न होना अनुचित है। बच्चों के समान जैसे कि स्तुति सत्कार आदि हमारे चित्त को भ्रमित करते हैं, सांसारिक जीवन से विमुख नहीं होने देते, गुणवानों के प्रति मत्सर उत्पन्न करते हैं और अपने पुण्य कर्म या समृद्धि का नाश करते हैं। ऐसा देखने को मिलता है। जैसे बहुत सारे पढ़ने वाले हैं जो ग्रंथों की पढ़ाई करते हैं, जब वो भिक्षुक बनते हैं तब तक काफी दयालु जैसे होते हैं। फिर जैसे जैसे उनका ज्ञान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उनके अंदर ईर्ष्या या द्वेष उत्पन्न हो जाता है। तो कभी कभी मैं मजाक में कहता हूं कि जो अच्छे ज्ञान वाले होते हैं और उम्र में बड़े होते हैं तो उन्हें कहते हैं ये मेरे गुरु हैं, और कभी कभी जो उम्र में छोटे छोटे होते हैं और भले ही उनके पास ज्यादा ज्ञान ना हो, और कभी कभी जो उम्र में छोटे होते हैं और ज्ञान वाले होते हैं, भले ही उनके पास ज्यादा हो, लेकिन कहते हैं कि मेरे शिष्य हैं। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो एक तरह की या तो गर्व करने की बात है या फिर घमंड जैसी बातें होती हैं। तो इस तरह की जो बातें होती हैं वो करने की जरूरत नहीं है। ऐसा तिब्बती समाज में कुछ गुरु हैं। अगर विदेशी कोई शिष्य है तो आपको गर्व करना चाहिए, या चाइनीज शिष्य है तब भी ऐसा ही करना चाहिए। कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए कि आप बहुत जानते हैं। तो इस प्रकार की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम एक तरह से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसे लोग ना तो दूसरों को ठीक प्रकार से बता पाते हैं और ना ही खुद जानते हैं। उनमें शायद इतना ज्ञान ही नहीं है। ज्यादातर लोग मैंने देखे हैं कि वो कुछ पैसों के लिए या खाने पीने के लिए ऐसा काम करते हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ भिक्षुक हैं जो चीन में सिर्फ पैसों के लिए जाते हैं। इस प्रकार की बातें गलत हैं। तो ऐसा काम करने से अच्छा ये है कि आप एकांत में बैठ जाएं। आप पहले एकांत में बैठें, अपना अभ्यास करें। अगर धर्म के नाम पर आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो ये गलत बात है, बहुत शर्म की बात है। एक बहुत प्रसिद्ध गुरु हैं, उन्होंने ऐसा दृढ़ निश्चय किया कि वो जब इधर उधर जाते हैं, जैसे कि वो तिब्बत में कहीं जाते हैं, तो घोड़े पर नहीं चढ़ेंगे। ये उनकी एक कसम की तरह है। हिंदुओं में भी ऐसे बहुत से भिक्षुक हैं जो बाजार तक भी नहीं जाते। जहां भीड़ भाड़ हो वो ऐसी जगह नहीं जाते। एक गुरु शंकराचार्य भी ऐसे ही हैं। तो उन गुरु का कहना है कि पहली बात तो ये कि मैं किसी जानवर की पीठ पर नहीं बैठता, दूसरा ये कि मैं मीट नहीं खाता, और तीसरी बात धर्म को बेचना। तो मैं कभी ये नहीं सोचता कि बुद्ध धर्म में प्रवचन देने से कुछ हमें पैसे मिले या धन मिले। इस तरह मैं कभी नहीं सोचता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो धर्म का प्रवचन पैसे के लिए करते हैं। मैं जब भी धर्म प्रवचन करने जाता हूं तो लोग दान इत्यादि देते हैं, जिसे मैं कभी नहीं लेता। मुझे जो भी दान मिलता है मैं वहां के स्कूल या विद्यालय में दे देता हूं। जो भी चीज है मैं वहीं बांट देता हूं। तो आगे जाने की बात ही नहीं होती। तो जब हाथ खाली हैं तो ना तो बांटने की बात है और ना ही किसी को देने की बात है।
तो जब हाथ खाली हैं तो कोई बात ही नहीं। तो आजकल तिब्बत या विदेश में कुछ लोग ऐसे हैं, तो ये बहुत गलत बात है कि आप भिक्षुक के आसन पर बैठकर पैसे के लिए धर्म को पढ़ाएं या अपने लाभ के लिए धर्म को पढ़ाएं। तो ये बहुत शर्म की बात है। तो जब आपका नाम हो और लोग आपकी प्रशंसा करें तो बहुत ज्यादा घमंड उत्पन्न होता है। तो इस तरह घमंड नहीं करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम इससे किस प्रकार बच सकते हैं। यदि हम यश और सत्कार के अभिलाषी नहीं लेकिन हम मोक्ष के इच्छुक हैं, हमें लाभ सत्कार नहीं लेकिन मोक्ष चाहिए, अतः हमें सहायता करने वालों पर क्रोधित नहीं होना चाहिए। शत्रु हमारी निंदा कर लाभ सत्कार मोह का पतन के द्वार का पट बंद कर हमारी रक्षा करता है। वो बुद्ध वरदान के बराबर रहता है, उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। कभी कभी ऐसा तिब्बत में भी देखने को मिलता है। कहते हैं पुण्य कर्म में शत्रु विघ्न डालता है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ध्यान भावना से परेशानी डालते हैं। उस समय हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। माफ करने का अभ्यास करना चाहिए। क्षमा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं, और वो शत्रु अपनी शांति पारमिता का साधन है। उस पर क्रोध करने का मतलब यह है कि आप अपने ही पुण्य में विघ्न डाल रहे हैं, क्योंकि शत्रु आपके सामने शांति अभ्यास के लिए सभी साधन जुटा रहा है। किसी प्रकार के फल के लिए उसका हित होना आवश्यक है, अर्थात हेतु और फल का संबंध ऐसा है कि एक होने के कारण दूसरे की उत्पत्ति नहीं होती। अगर उसका हेतु नहीं होता तो परस्परता का जो सिद्धांत है, अगर कोई चीज उत्पन्न होने की बात हो तो वो नहीं हो सकती। इसलिए अगर आप धैर्य का अभ्यास करना चाहते हैं तो बिना आप हेतु के नहीं कर सकते। चाहे आप भगवान बुद्ध को देखकर धैर्य का अभ्यास करें या नागार्जुन को देखकर धैर्य का अभ्यास करें, तब भी नहीं। अगर माता पिता को देखकर भी धैर्य का अभ्यास करें तब भी संभव नहीं है। तो धैर्य का अभ्यास तभी करते हैं जब आपको उदाहरण के तौर पर मच्छर काट ले। मान लीजिए कोई मच्छर नुकसानदायक नहीं है, तो मैं कभी कभी उसे अपना खून दे देता हूं। तो कभी कभी इस प्रकार का अभ्यास किया जा सकता है। कोई चीज खुली करने वाली होती है तो बेहतर है कि अगर वो खून पी रहा हो तो कोई बात नहीं। ऐसा सोचना चाहिए कि हमारा खून लेने से उसे लाभ हो रहा है और हमें भी कोई तकलीफ नहीं हो रही, तो ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा सोच विचार करना चाहिए। तो आपने अगर इस मच्छर को रक्तदान दिया तो उससे फायदा हुआ है। तो ज्यादातर इस तरह का अभ्यास तभी किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति या दुश्मन आपको परेशान करे, तो उस समय हमें धैर्य का अभ्यास करना चाहिए। मैंने काफी वैज्ञानिक लोगों से प्रश्न पूछा, लेकिन उत्तर सही रूप से नहीं मिला। यदि हम मनुष्य जानवरों को भी खाना खिलाते हैं तो वो भी हमारे प्रति कृतज्ञता दिखाते हैं। ये जानवर तो हमें कृतज्ञता दिखाते हैं, लेकिन जो मच्छर है वो कभी कृतज्ञता दिखाए, ये संभव नहीं है। एक बार मेरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर से बातचीत हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि जो चित्त है, सोच है, उसका अंतर किस प्रकार से कर सकते हैं। तो वहां जितने भी प्रोफेसर बैठे थे, एक ने भी उत्तर नहीं दिया। कोई भी उत्तर देने में समर्थ नहीं था। उचित समय पर आया याचक दान में विघ्न नहीं डालता। जैसे समय पर प्रवज्जित आना या प्रवज्जा का विघ्न नहीं कहा जा सकता। संसार में याचक सुलभ है, परंतु अपने द्वारा कष्ट पहुंचाए बिना अपकार करने वाले कम है, अथवा हमारी क्षमा से साधन बहुत दुर्लभ है। अतः बिना परिश्रम के अपने घर में उपलब्ध धन आदि के समान बौद्धचर्य के अभ्यास वाले शत्रु के प्रति स्नेह रखना चाहिए। जैसे परिवार में बिना ज्यादा मेहनत किए और आपको जब सुविधाएं मिल जाती हैं, उसी प्रकार से भगवान बुद्ध के दर्शन या सिद्धांत में से जो करुणा है उसका अभ्यास करना चाहिए। तो जो हमारे द्वेष हैं उसे नष्ट करने का जो साधन है वो करुणा है। अगर आप क्षमा का अभ्यास करते हैं तो इसका मतलब आप में दुश्मन को देखने की आवश्यकता होती है। यही नहीं, वो शत्रु हमारे शांत अभ्यास के मुख्य कारण हैं और इस क्षमा के पुण्य में दोनों के अधिकार हैं। इसलिए इस पुण्य का हमें धन्यवाद अदा करना चाहिए, क्योंकि दुश्मन के कारण हम क्षमा धैर्य को सहने में सक्षम हुए। इसीलिए उसका हमें धन्यवाद करना चाहिए। अगर दुश्मन ना होता तो शायद हम क्षमा का अभ्यास नहीं कर सकते थे। यहां से ये प्रश्न कर सकते हैं कि उन शत्रुओं के मन में हमारी क्षमा साधना की इच्छा नहीं है, इसलिए उन्हें इस तरह धन्यवाद क्यों करें।
उनके अंदर तो हमारे प्रति ऐसी सोच नहीं है, तो इसलिए हमें भी उनके प्रति कल्याण की भावना नहीं सोचनी चाहिए, ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। तो अगर वाकई फायदे की बात करते तो जो निरोध मार्ग है, जो सत्य मार्ग है, तो क्या उनके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है? क्या उससे कोई फायदा नहीं हो सकता? जो मार्ग सत्य है उसमें शून्यता का कोई मतलब नहीं निकलता, तो उससे मार्ग कर्म के समय प्रेरणा इत्यादि का कोई फायदा नहीं होता। तो उससे क्या फायदा है? तो फिर धर्म को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानना चाहिए? क्योंकि दूसरा जो शत्रु है उससे तो कोई फायदा नहीं है। यदि शत्रु हमारे प्रति हानि पहुंचाने की इच्छा रखता है तो हम कैसे उसकी पूजा करें? ऐसा प्रश्न करना भी गलत है। हमारे जो मित्र हैं उनके प्रति हमें फायदा पहुंचाने से लाभ नहीं होता, तो दूसरा जो व्यक्ति है जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए उसको दुश्मन कहा गया, क्योंकि उसमें नुकसान पहुंचाने के कारण नुकसान रूपी चित्त है, इस वजह से उसे दुश्मन कहा गया। तो अगर कोई हमें इस प्रकार का नुकसान पहुंचाता है तो धैर्य, क्षमा, शांति का अभ्यास करना चाहिए, इस बारे में सोच विचार करना चाहिए। अतः द्वेष जैसी दृष्टि भावना के कारण ही क्षमा उत्पन्न होती है। तो शांति पारमिता का हेतु है, इसलिए शत्रु सधर्म के समान पूजा करनी चाहिए। इसलिए यहाँ कहा गया कि सधर्म के समान पूजा करनी चाहिए। हमें भले ही वो लाभ ना दे सकें, लेकिन हमारे मन को बहुत तसल्ली मिलती है। अगर हम धैर्य का अभ्यास करेंगे तो उससे हमें लाभ मिलता है। मेरी भी बुराई अगर कोई करता है तो मैं कुछ नहीं बोलता, मेरे ऊपर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यही सोचता हूं कि मेरी भी बुराई अगर कोई कर रहा है तो मुझसे क्यों कुछ बोलूं। मैं यही सोचता हूं कि वो अज्ञानता के कारण मेरी बुराई करता है। अगर मैं उसे अपना दुश्मन मान लूं और उसका प्रतिकार करूं तो इससे कोई फायदा नहीं है। तो ऐसा करने से हमारे मन की शांति नष्ट होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो धैर्य या शांति का अभ्यास करने से वाकई में फायदा होता है। इसलिए भगवान ने शत्रु चित्त और बुद्ध चित्त के ये दो पुण्य अर्जन के आधार बताए। शत्रु को देखकर हम पुण्य का लाभ कर सकते हैं, जैसे जीवन के लिए भोजन, कपड़े, प्रसिद्धि या नाम जो भी है, वो सारी की सारी चीजें दूसरे शत्रु के कारण आती हैं। इसी प्रकार से जहां धैर्य की बात की जाती है तो वो भी दूसरे शत्रु के कारण ही आएगी। दूसरे शत्रु के कारण ही हमारे अंदर अभ्यास करने की क्षमता आएगी। तो चाहे प्रसिद्धि हो, वो भी शत्रु को देखकर ही आती है। चाहे दूसरे जन्म में जाकर हमें बुद्धत्व प्राप्त करना हो, तब भी शत्रु पर निर्भर होना पड़ता है, क्योंकि सभी चीजों को देखकर ही हम हत्या से वृत्त रहते हैं, झूठ बोलने से वृत्त रहते हैं, या फिर बुरे विचार जो भी हों, दूसरे शत्रुओं पर ही निर्भर होकर हम निषेध करते हैं। तो ये जितने भी प्रकार के हम 10 अवसर कर्मों को हम नहीं करते, वो दूसरों के जो प्राण हैं उनके कारण ही होते हैं। तो इसलिए बुद्धत्व को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें 3 शिक्षाओं का अभ्यास करना चाहिए। चाहे शील हो, समाधि हो, प्रज्ञा हो, इन तीनों का अभ्यास हमेशा दूसरे शत्रुओं पर निर्भर होकर ही कर सकते हैं। चाहे हमें रथ पद प्राप्त करना हो, चाहे समृद्ध बनना हो, वो सभी दूसरे शत्रुओं पर निर्भर होकर ही हो सकता है। अगर हम बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहते हो तो हमें बौद्ध चित्त प्राप्त करना होता है। बुद्धत्व प्राप्त करना हो तो दूसरे शत्रुओं पर ही निर्भर होना पड़ता है, इसलिए दूसरों की भलाई के बारे में जानना चाहिए। इसी कारण से भगवान बुद्ध ने शत्रु चित्त और बुद्ध चित्त के ये 2 पुण्य अर्जन करना बताया है, और उनकी आराधना करने वाले साधकों ने पूर्ण पारमिता प्राप्त की है। इस प्रकार जब प्राणी तथा बुद्ध दोनों हमारे कर्मों में सहयोग करते हैं तो एक ओर बुद्ध की पूजा करना और दूसरी ओर प्राणियों का अनादर करना कहां तक उचित है? दोनों का आदर करना चाहिए। तो बुद्ध के ग्रंथों को पढ़ने से हम बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी हमें करुणा, मैत्री इत्यादि पर निर्भर होना ही पड़ता है। उनकी कृतज्ञता की बात की जाए तो भगवान बुद्ध की कृतज्ञता को ज्यादा माने और जो शत्रु हैं उनकी कृतज्ञता को हम कम माने तो ठीक नहीं होता, क्योंकि कृतज्ञता लगभग दोनों की बराबर होती है। इस प्रकार चाहे बुद्धत्व को प्राप्त करना हो, चाहे रथ पद को प्राप्त करना हो, इन दोनों की कृतज्ञता लगभग बराबर ही होती है। इस तरह प्राणी और बुद्ध दोनों ही हमारे पुण्य में बराबर सहयोग देते हैं। तो एक ओर बुद्ध की पूजा करना या दूसरी ओर प्राणियों का अनादर करना कहां तक उचित है? परंतु इसका ये तात्पर्य नहीं कि हर मानव एक बराबर है, भगवान और चित्त गुणों से सर्वोत्तम है।
फिर भी उसकी आराधना करने और बुद्ध बल गुणों के समान है, इसीलिए ऐसा कहा गया है। इसके अतिरिक्त बुद्ध और प्राणी दोनों में अपनी कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे असंख्य प्राणियों के प्रति करुणा और मैत्री भावना रखने से पुण्य मिलना शत्रु की महिमा है। अतः बुद्ध गुण प्राप्त करने के समय संबंध में योगदान होने में समानता है, परंतु अनंत समुद्र जैसे गुण सागर बुद्ध की तुलना असंभव है। अगर संक्षेप में इसके बारे में कहें तो जैसे दुश्मन को जैसे मानते हैं तो वो हमारे धैर्य का अभ्यास करने में सहायक होता है, तो शत्रु ही हमारा बुद्धत्व प्राप्त करने में प्रमुख हेतु है। जैसे कि मैंने कल भी कहा कि दुनिया की 7 अरब के आसपास जो जनसंख्या है वो सभी सुखी हों तो हमें सुख मिल जाएगा, खुद ब खुद मिल जाएगा। अगर आपस में झगड़े हों या मारकाट हो तो उसमें हमें भी सुख नहीं मिल सकता। अगर झगड़े हों और युद्ध हो तो उसमें हमें तसल्ली नहीं मिल सकती, क्योंकि ये जो दुनिया है ये हमारा घर है, हमारा परिवार है। तो घर का परिवार अच्छा होना चाहिए और घर के सदस्य आपस में प्रेम और करुणा वाले हो जाएं तो बहुत अच्छी बात हो सकती है। तो एक दूसरे के प्रति हमें विश्वास रखना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए। चाहे पैसे की बात हो या गरीब हो, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है मित्रता और प्रभाव। अगर कोई बहुत अमीर है लेकिन वो आपस में बात नहीं करते तो वहां कोई परिवार वाली बात नहीं होती, कोई सुख या समृद्धि नहीं हो सकती। पूरी दुनिया को अगर हम देखें तो ये एक परिवार की तरह है, क्योंकि सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि 7 अरब के आसपास की जो जनसंख्या है उन सभी में समानता देखनी चाहिए। ये मनुष्य के रूप में सभी समान है, ऐसा मानना चाहिए। अगर इस प्रकार सोचेंगे तो जिसे हम दुश्मन मानते हैं वो दुश्मन भी नहीं होगा और उसकी कोई परिभाषा भी नहीं होगी। हाँ, ये भी माना जा सकता है कि सभी में थोड़ा बहुत मतभेद है, लेकिन उसे हम मतभेद को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। चाहे को धर्म को माने या नहीं, लेकिन जो प्रेम और करुणा की बात है वो लाभदायक है। जो बौद्धचर अवतार है वो काफी लाभदायक है। अगर कोई बौद्धत्व को प्राप्त करना चाहता है तो बौद्धत्व को प्राप्त करना चाहिए, बौद्ध चित्त को प्राप्त करना चाहिए। जो बौद्धत्व को प्राप्त नहीं करना चाहता, अगर धर्म को नहीं मानता, तो बौद्धत्व अवतार की शिक्षाएं सार्वभौमिक रूप से किस तरह लाभदायक हैं, इस बारे में भी सोचना चाहिए। शत्रु को इतना महत्वपूर्ण समझने के और शत्रु को महत्वपूर्ण समझने के और भी कारण हैं। बुद्ध और बौद्ध शत्रु के प्राणी हित से बढ़कर और कोई भी कारण नहीं है। इसलिए बुद्ध एवं बौद्ध शत्रुओं के प्रति कृतज्ञता का ऋण चुकाने का साधन प्राणियों का उपकार है। बुद्धों और बौद्ध शत्रुओं ने मार्ग अभ्यास के समय जिनके अभ्यास कल्याण के लिए अपने शरीर का त्याग किया और नरक में भी सहर्ष प्रवेश किया, तो भगवान बुद्ध, स्तुति और धर्म ये 3 शरण हैं। तो अलग अलग धर्मों के जो अनुयायी हैं उनके अपने अपने शरण गमन के स्थान हैं। चाहे अल्लाह, ईश्वर या जो भी माने, तो सभी अपने अपने शरण में गमन हो सकते हैं। ये जो बौद्ध लोग हैं तो उनके शरण गमन स्थल बुद्ध धर्म और संघ होते हैं। बुद्ध को अगर आप अच्छी तरह जानना चाहते हैं तो बुद्ध को जानने से पहले धर्म को जाने, और धर्म को अच्छे से जानने से पहले जो भिक्षुक संघ हैं उसे अच्छे से जानना चाहिए। तो प्रमुख रूप से अगर देखा जाए, तीनों रत्नों में अगर बात की जाए तो प्रमुख धर्म है। तो धर्म को अगर आप समझें तो उसमें 2 प्रकार के सत्य होते हैं, एक तो मार्ग सत्य और निरोध सत्य। दोनों को साथ में लेकर अगर समझा जाए तो अच्छी तरह से समझा जा सकता है। तो निरोध मार्ग की बात की जाए, जो हमारे चित्त के अंदर जो शून्यता है उसको जब तक नहीं समझेंगे तब तक समझा नहीं जा सकता। कोई थरपा या रथ की बात या फिर कहीं आसमान में है, ऐसी बात नहीं है। तो शाश्वत शरीर है, उसको देने वाला जो मूल क्लेश होता है उसको नष्ट करने के लिए जो चित्त की आवश्यकता होती है, जो शून्यता रूपी चित्त की जो आवश्यकता होती है, उसे शून्यता रूपी चित्त कहा जाता है या चित्त की निर्मलता कहा जा सकता है। तो मूल माध्यमिक में कहा गया कि दुख 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शून्यता है और दूसरा शून्यता में है। तो उसमें मार्ग सत्य और निरोध सत्य 2 सत्यों के बारे में व्याख्या की गई है। यहाँ पर नागार्जुन जी कह रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि हमारे जितने प्रकार के जो विचार, उनसे मुक्त होकर जो शुद्ध चित्त की प्राप्ति होती है, इस प्रकार के चित्त को प्राप्त करना चाहिए। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि